काफ़ी सारी एजेंसीज और जो लोग हाउस बिल्डरों के लिए रिक्रूट करते हैं वो लोग जो है वो सही बातें और पूरी बातें नहीं बताते। तो काफ़ी सारे लोगों को वो एडवर्टाइजमेंट देख के ऐसा लगता है कि चलो हाउस बिल्डिंग यहाँ पे करने आएंगे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेने का प्रॉब्लम है और उसके बाद तो फिर यहाँ पे आके जो है वो आराम से जिएंगे, हम लोग जल्द से करेंगे और फिर लाइफ तो हमारी सेटल ही है। पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई नहीं जाती और वो सारी चीज़ें जो है आपको जानना ज़रूरी है आप हाउस बिल्डिंग करने आओ उससे पहले। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो में जो हम सारी चैलेंजेस की या तो फिर एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे, इसको पॉइंट बाय पॉइंट लेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है लैंग्वेज के रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने A2 किया है, मैंने B1 कर दिया है, तो मुझे किस में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें। मुझे ये एजेंसी बोल रही है कि इसमें मिल जाएगा मुझे B1 से, उसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि जो ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वीज़ा के लिए इंपॉर्टेंट होता है और वीज़ा की रिक्वायरमेंट में B1 लिखा हुआ होता है हाउस बिल्डिंग वीज़ा के लिए। इसके लिए B1 सर्टिफिकेट आपको गोइथे या टेल्क या OSD का चाहिए। वो एक चीज अलग हो गई। सिर्फ सर्टिफिकेट होना और लैंग्वेज बोलना, ये दो चीज बहुत ही अलग है। यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है पर लैंग्वेज बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, और काफी सारे लोग ऐसे भी है जो रट्टा मार के C1 भी पास कर लेते हैं पर फिर अगर बोलने की बात आए फिर वो उनसे मुंह से शब्द नहीं निकलते। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ लेवल को देख के ना चले, लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? कंपनीज में आप काम करते हो उसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, कंपनी ओनर्स को भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप इतने फ्लुएंट नहीं हो लैंग्वेज में, क्योंकि उनको क्या है कि उनके पास 3 साल का टाइम है कुछ काम सिखाने के लिए, और ये 3 साल के दौरान उन्हें मालूम है कि आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे, काम तो वैसे भी सीख जाओगे, लोगों से बात करके या तो फिर अपने साथ जो कलीग्स है उनसे बात कर करके आप जर्मन तो 3 साल के समय में जब तक आपका खत्म होगा तब तक सीख जाओगे, तो उनको इतना इश्यू नहीं होता। मेन इशू अगर आता है तो आपका जो है वो थियरी पोर्शन में आता है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ कंपनी में काम नहीं करते आप स्कूल में पढ़ाई भी करते हो। थियरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो थियरी का जो पोर्शन होता है वो आप जब स्कूल में पढ़ते हो तो वो कम्प्लीटली जर्मन में होता है। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में कोई कन्वर्ट करके देगा, आपको सब कुछ वहाँ पे जो है वो लेक्चर्स आपके जो होते हैं जो स्कूल में, वो सारी चीज़ें जो है आपको जर्मन में सिखाई जाती है। अगर आपको जर्मन पल्ले नहीं पड़ता है ये चीज़ जो है आपको चैलेंज लग सकती है। काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी टाइम लगता है ये सीखने के लिए। ज़रूरी है कि ये चीज़ सीखना, लैंग्वेज का लेवल कोई भी हो, जर्मन को ठीक से सीखिए, अच्छे टीचर से सीखिए जो आपको पूरी तरह से आपकी बोलने की प्रैक्टिस करवाए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वीडियोस देखिए आप यूट्यूब के ऊपर या तो फिर पॉडकास्ट सुनिए जर्मन में। जितना आप जर्मन सुनोगे और बोलोगे उतनी आपकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होती है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि बस हो गया कंपनी में तो काम खत्म। ये चैलेंजेस जो है आपको आ सकती है। सेकंड चैलेंज जो है वो है एग्जाम के रिलेटेड। अभी हाउस बिल्डिंग में ऐसा नहीं है कि एडमिशन हो गया तो 3 साल को खत्म होने के बाद जो है आपको डिग्री मिल जाएगी, आप सीधा काम करने लग जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एग्जाम्स भी क्लियर करने होते हैं। जैसे मैंने बात की कि आप जब थियरी स्कूल करते हो वो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, 15 दिन आप स्कूल करो या तो फिर 1 महीना साथ में स्कूल करो, वो डिपेंड करता है। पर जब भी आपकी स्कूल होती है उस टाइम के दौरान जो है आपको होमवर्क दिया जाता है, वो होमवर्क भी आपको करना होता है ड्यूरिंग दैट टाइम। और वो लोग जो है बीच बीच में आपकी जो है वो छोटी छोटी टेस्ट भी लेते रहते हैं। वो जो टेस्ट है उसको कई बार जो है वो लोग मार्क्स को कंसीडर करते हैं। वो ग्रेडिंग सिस्टम 1 to 6 जो हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि कौन सा ग्रेड चाहिए, उसकी लिंक आपको आ जाएगी। ये ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से वो जो है हमारे मार्क्स देते हैं 1 to 6 पॉइंट के रिलेटेड। वो जो मार्क्स जो है वो कई बार वो लोग कंसीडर करते हैं। ये होमवर्क और वो सारी चीजें जो है आपको जर्मन में करना होता है। आपका जब 1 साल और 1.5 साल के बिटवीन होता है, मतलब जो आधा टाइम के आसपास जब आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो है आपकी स्विशन प्रूफिंग होती है। स्विशन प्रूफिंग का मतलब मिडल एग्जाम। तो मिडल एग्जाम में क्या होता है कि वो लोग आपकी एक पूरी एग्जाम लेते हैं प्रॉपर। वो जो एग्जाम है उसमें आपके मार्क्स जो है वो कंसीडर होते हैं। आपका मिनिमम 4.0 ग्रेड होना जरूरी है, उससे कम अगर आए तो आपको फेल माना जाता है। अगर आप स्विशन प्रूफिंग या तो फिर मिडल प्रूफिंग में फेल हो जाते हो फिर उसके बाद जो है वो कई बार कंपनी ओनर्स के ऊपर रहता है कि वो अगर आपको कंटिन्यू करना चाहे कि नहीं, क्योंकि आपको
पॉसिबिलिटी है कि आपको 6 महीने या तो फिर 1 साल जो है वो आपको रिपीट करना पड़े हाउस बिल्डिंग का। उस टाइम पे अगर कंपनी बोल देती है कि नहीं, हमें इतना वेट नहीं करना है, हमारे पास और कैंडिडेट मिल गए हैं, ऐसी सिचुएशन में जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जा भी सकता है और आपको नया हाउस बिल्डिंग भी ढूंढना पड़ सकता है दूसरे ब्रांच में। कोई पॉसिबिलिटी भी रहती है। ये मिडल प्रूफिंग में जो है वो पास होना भी बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द हाउस बिल्डिंग जब 3 साल आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद फाइनल एग्जाम होती है। फाइनल एग्जाम जो है वो 3 पार्ट में होती है। थियरी होती है, वाइवा होती है और प्रैक्टिकल होता है। थियरी सबसे पहले आप क्लियर करते हो, उसके बाद आपकी वाइवा एग्जाम होती है और वो क्लियर करने के बाद आपकी प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम लोगों को सबसे इजी पड़ती है क्योंकि वो आप 3 साल काम करते हो तो वो सिर्फ काम करना है, वो आपको पूरा कंट्रोल अपने में आ ही गया होता है, हमने काम पूरा सीख ही लिया होता है, तो वो इशू नहीं होता। पर वो जो थियरी एग्जाम जो है जिसमें लिखना है हमें, तो वो सब भी हमें जर्मन में लिखना होता है। जो भी क्वेश्चन जो है आपको जो ब्रांच में हो उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर नर्सिंग हो गया तो उसमें आप सब कुछ पढ़ते हो, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी हो गई, सारे बोन्स, मसल्स, कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, इंजेक्शन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो है आप थियरी में मेडिकल लेवल की पूरी तैयारी करते हो, वो सभी चीज़ें थियरी में आती है। फिर वाइवा का जो पोर्शन होता है वो भी इतना टफ नहीं होता क्योंकि उसमें भी आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड ही ज़्यादा पूछते हैं कि चलो ये सिचुएशन हो गई तो आप क्या करोगे। अगर आप कोई मशीन में काम करते हो तो जैसे ये मशीन बिगड़ गई तो क्या करोगे। अगर कोई कस्टमर रिलेटेड है तो कस्टमर को ये क्वेश्चन है, उनको ये रिक्वायरमेंट हो, उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ये सारे प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं ये लोग। पर ये जो थियरी एग्जाम जो होती है वो सबसे पहले क्लियर करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हाउस बिल्डिंग में एडमिशन हो गया तो काम खत्म हो गया, हमें एग्जाम के लिए कांस्टेंट पढ़ाई करनी होती है और ये एग्जाम पास होने के बाद आपको हाउस बिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। अभी क्वेश्चन आता है कि ये एग्जाम कितनी टाइम दे सकते हो, अगर फेल हो गए तो क्या। जनरली जो है वो 3 बार चांसेस मिलता है आपको हर एक एग्जाम में। थियरी एग्जाम 3 बार, वाइवा एग्जाम 3 बार, प्रैक्टिकल एग्जाम 3 बार। ये जानना जरूरी है कि हर एक एग्जाम के बीच में फिर आपको 4 से 6 महीने का गैप लगता है दूसरे ट्रायल आने तक। ये सिनेरियो भी है कि उस सिचुएशन में जो है आपका हाउस बिल्डिंग एक्सटेंड तो हो ही जाता है, पर कई बार कंपनी ओनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको वापस रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता। बारी बारी सब एग्जाम फेल करते रहोगे और कुछ सालों तक करते ही रहोगे हाउस बिल्डिंग तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये चीजें जो है आपको जाननी जरूरी है, जो कोई आपको बताता नहीं, यहाँ पे आपको सारी एग्जाम्स भी आएगी। अभी तीसरी बात करते हैं पार्ट टाइम वर्क की। काफी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि चलो हाउस बिल्डिंग के साथ क्या हम पार्ट टाइम वर्क करके एक्स्ट्रा मनी कमा लेंगे, घर पे भेजेंगे या व्हाटएवर सेव कर लेंगे। ये जानना भी बहुत जरूरी है पार्ट टाइम वर्क के लिए। सबसे पहली चीज ये कि आप सेम ब्रांच में पार्ट टाइम वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप होटल या तो फिर किसी फूड चेन में कर रहे हो, आप फिर पार्ट टाइम वर्क जो है किसी अदर फूड चेन में नहीं कर सकते, दूसरी कोई ब्रांच में आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप पूरा टाइम अगर पार्ट टाइम जॉब में लगा देते हो, जो लोग हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जब वो लोग का प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, जब वो कंपनी में काम करते हैं, उस दौरान 8 घंटे के काम के बाद जो है वो पूरा थक जाते हैं, फिर उतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो वर्किंग डे में जो है पार्ट टाइम जॉब भी साथ में करे, वो चले गए। अगर आप सोचते हो कि भाई चलो जब कॉलेज होगी, जब स्कूल में पढ़ने जाएंगे, उस टाइम के दौरान तो फिजिकल थाक नहीं होता तो हम लोग काम कर लेंगे, उसमें भी डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपके बीच बीच में एग्जाम होती रहती है, वो आपको काफ़ी होमवर्क भी देते हैं जो आपको रेगुलरली करना होता है। अपने गोल से अगर आप हटने जाओगे, फिर एग्जाम फेल कर जाओगे, तो आपको वो आगे जाके ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी। अगर आपको पार्ट टाइम वर्क करना है तो एडवाइजेबल है कि आप वीकेंड में या तो फिर कुछ फ्री टाइम मिले तब कर लीजिए। ऐसे रेगुलर डे में जो है आपकी पढ़ाई पे ऊपर फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी हाउस बिल्डिंग को ख़त्म करने में फोकस कीजिए और उसकी वजह से जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। चौथी जो चैलेंज लोगों को आती है, प्रोसेस जो है वो अगर आपने गलत किया है, काफी सारे लोग एजेंसी की हेल्प से आते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, पर प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार कुछ एजेंसीज जो होती है वो आपका सिर्फ कंपनी में करवा देती है, स्कूल में एडमिशन नहीं करवाती। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका हाउस बिल्डिंग कंपनी में तो चालू हो जाता है, पर अगर आपका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है वो चीज जो है हाउस बिल्डिंग में गिनी नहीं जाती, तो वो 3 साल की जगह पे ज्यादा समय तक आपका हाउस बिल्डिंग चलता रहता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सी स्कूल में एडमिशन मिला है और स्कूल में एडमिशन दिलवाया है कि नहीं, और स्कूल कब से शुरू हो रही है। ये स्कूल वाली जो चीज है उसमें भी ये चीज जाननी जरूरी है कि स्कूल में एडमिशन जो है वो बिना एकोमोडेशन के नहीं होता। काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, एकोमोडेशन का हम देख लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एकोमोडेशन के बिना स्कूल जो है वो आपका एडमिशन नहीं करवाती। उनको जर्मनी के अंदर आपका एड्रेस चाहिए, उनको ये एश्योरिटी चाहिए कि आप एक्चुअली में यहाँ पे आओगे,
आके काम करोगे, ऐसा नहीं कि ले लिया और फिर आए नहीं और सीट बिगाड़ दी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो लोग आपसे गारंटी मानते हैं 3 साल की कि आप जर्मनी में यहाँ पे रहोगे, उसकी वजह से आपको हॉस्टल्स या तो फिर एकोमोडेशन जो है वो आपको उसमें आपको एडवांस पेमेंट करके वो बुक करना पड़ता है 3 साल के लिए। वो चीज़ जब आप दिखाते हो और उसके साथ जब डॉक्यूमेंटेशन करते हो तब आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। काफ़ी सारे लोगों में ये प्रॉब्लम आया है कि वो यहाँ पे आ जाते हैं पर फिर कुछ अता पता नहीं होता, फिर एकोमोडेशन ढूंढते हैं, सिटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर स्कूल में रजिस्टर करवाते हैं और फिर जब नेक्स्ट टाइम नंबर लगता है तब स्कूल चालू होती है। वो सारा जो टाइम जो है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। तुम लोग शुरुआत में सोचते हैं कि चलो अभी यहाँ पे पैसे थोड़े बच जाएंगे, पर लेटर ऑन जो है आपका हाउस बिल्डिंग लंबा हो जाने की वजह से आपका जो कमाई जो होती है वो हमेशा कम ही रहती है। ये सारी चीज़ें जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके आप आसानी से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, सब लोग करते हैं, पर दिमाग में ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें या तो फिर अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट सुन के मत आ जाए कीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए और फिर यहाँ पे लीगल वे से आइए तो आपकी प्रोसेस स्मूथ जाएगी। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आप ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो बनाने का। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन हो या अगर आपको प्रॉपर वे से हाउस बिल्डिंग में जाना है तो आप मेरा ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टिल देन हैव अ नाइस डे।